हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.2 का। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम दी गई है नीचे, उसमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी गई है 1 2 3 करके, सभी में हमें सोल्व करना है। और किस मेथड से सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है, दूसरे किसी मेथड से सोल्व नहीं करना। जो इक्वेशन बनेंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना दिया गया है? 26। दूसरी कंडीशन क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम है। 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 है तो 2 का 3 टाइम क्या होगा? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो पहले तो हम सपोज करके चलेंगे वो दोनों नंबर x एंड y है, तो x और y का डिफरेंस क्या है? 26। और एक नंबर हमें बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर छोटे वाले नंबर से 3 टाइम होगा। दे तो नहीं रखा इसमें, पर क्या दे रखा है? वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो एक नंबर 3 टाइम कब होगा? जब दूसरे नंबर से बड़ा होगा, तभी तो उसका 3 टाइम्स होगा। तो हम सबसे पहले सपोज करके चलेंगे, लेट टू नंबर, दो नंबर लेट करेंगे x एंड y। हमने दो नंबर मान लिए x एंड y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है? डिफरेंस टू नंबर इज 26। डिफरेंस मतलब हम यहाँ से यहाँ पर क्या मान लेते हैं? x ग्रेटर देन y। डिफरेंस में तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा। अब हमें पता ही नहीं है कि x बड़ा है y, तो किस में से किसको माइनस करें? हमने यहाँ पर x को बड़ा ले लिया y से। तो डिफरेंस क्या है? x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया है? 26 दिया गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेंगे। आगे क्या देगा? वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 3 टाइम होगा, तो वन नंबर इज 3 टाइम, x 3 टाइम हो जाएगा y के। कैसे पता चला हमें? x ही क्यों 3 टाइम y के होगा? क्योंकि बड़ा नंबर ही तो 3 टाइम हो सकता है, यहाँ पर छोटा नंबर तो 3 टाइम नहीं हो सकता। जैसे छोटा नंबर 2 है, बड़ा नंबर 6 है, तो छोटू 6 का 3 टाइम थोड़ी ना है, 6 2 का 3 टाइम है। तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम हो सकता है। तो ये वाली बात समझ में आई? जो बड़ा नंबर लेंगे डिफरेंस में भी आगे लिखेंगे और उसी का 3 टाइम होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना, इधर x माइनस वाई 26 लिख दो, इधर y इज इक्वल टू 3x लिख दी, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम होता है। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और प्रीवियस क्वेश्चन में तो क्या किया है? सेकंड इक्वेशन से, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, बट यहाँ तो ऑलरेडी x की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू 3 है, y पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की जगह 3y लिख देंगे, माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 13। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। अब क्या करेंगे हम? x की वैल्यू निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड।
सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी आई है 13, तो 13 3 जा 39, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। हमें दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो हमारे पास नंबर्स क्या आए हैं 30, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13 आ गई। समझ में आया? यहाँ पर तो टू नंबर्स क्या हो गए, टू नंबर्स आर 13 एंड 39, दो नंबर ही निकाले थे हमने 13 एंड 39। यहाँ पर रीचेक करना वो हमारे आंसर ठीक आए नहीं, तो इक्वेशन में पुट करके देखो x की वैल्यू 39 माइनस y की वैल्यू 13, 39 में से 13 आएगा, माइनस करेंगे 26, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है वो ठीक आई है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो उनमें से जो बड़ा एंगल है एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। मतलब बड़ा एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री। आगे क्या है, फाइंड देम। तो उन दोनों को हमें फाइंड करना है कि हमारे पास वो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली तो हमें लेट करके चलना पड़ेगा, टू एंगल सप्लीमेंट्री। तो हम वो एंगल मान लेंगे एक्स एंड वाई, कर लेंगे लेट एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देन आगे क्या दिया गया है, जो बड़ा नंबर है सप्लीमेंट्री एंगल में, बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री। तो हम लेट करते हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री एंगल आर एक्स एंड वाई। दो सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए हमने एक्स एंड वाई, दोनों किसमें डिग्री में है। तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर हम x को बड़ा मान लेते हैं y से। तो जो बड़ा वाला एंगल है एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा कौन सा है x छोटे वाले से 18 ज्यादा है, छोटा क्या है y प्लस 18। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है तो y प्लस 18 हो जाएगा। सपोज करो y की वैल्यू क्या है 10, तो बड़ा वाला एंगल 18 ज्यादा है तो x क्या आ जाएगा 10 प्लस 18 28। वेरिएबल राइट साइड में रख देंगे, y इधर प्लस का है माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इसको किस मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ध्यान में रखते हुए चलना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में होता है फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
सेकंड स्टेप में x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड स्टेप में y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इधर प्लस में है तो माइनस 180 डिग्री माइनस y, इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्टेप में x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करो। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x की जगह 180 माइनस वाई रखेंगे तो 180 माइनस वाई, फिर क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से 180 डिग्री y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री। फिर आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, y को इधर ही रखेंगे, 180 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 180 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 2y, 180 और 18 दोनों अपोजिट साइन का, तो 180 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 162, और 180 माइनस का बड़ा है तो माइनस साइन लग जाएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 162 डिवाइड में 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री आ गई y की वैल्यू। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में पुट करना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, अगर हम y की वैल्यू 81 डिग्री इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो हमें क्या मिलता है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर y की जगह हमें 81 रखना है, तो y की जगह क्या रखेंगे 81 रखेंगे। 180 डिग्री में से 81 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 99 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू क्या है 81 डिग्री। दो एंगल लिए थे, अगर चेक करना हो तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। 99 प्लस 81 क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हमने दो एंगल माने थे x एंड y, जिसमें x बड़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। फिर क्वेश्चन में दिया गया जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो y प्लस 18 हो गया। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करते हुए x की वैल्यू 99 आ गई, y की वैल्यू 81 आ गई। तो हमारा क्या लिखेंगे, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर, दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया 99 एंड 81 डिग्री। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या दिया गया है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम का कोच है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है,
तो क्रिकेट मैच का जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए की? 3800 रुपीज की। आगे क्या है? लेटर उसके बाद और बैट और बॉल की जरूरत पड़ गई, कुछ बैट टूट गए होंगे तो और बैट्स की जरूरत पड़ गई, तो उसके बाद सी बाइज वह खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज का। तो 3 बैट और 5 बॉल की और रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल 1750 रुपीज में परचेज करती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट, हमें प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम जो फाइंड आउट करना है वो लेट करके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट मान लेंगे और बॉल की कॉस्ट मान लेंगे। क्लियर? तो एक्स बैट की कॉस्ट मान लेंगे और वाई बॉल की कॉस्ट मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो हमारे पास बैट और बॉल की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? तो पहले तो करेंगे, लेट अस सपोज डैट, हम सपोज कर लेते हैं डैट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपए एक्स एंड 1 बॉल इज रुपए वाई। जो फाइंड आउट करना है वो हमने लेट कर लिया, तो लेट अस सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज वाई रुपीज। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 बैट्स और 6 बॉल दोनों की कॉस्ट कितनी है? 3800 रुपीज। तो एक पेन, सॉरी पेन कहाँ से, ये बैट है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x। एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6y रुपए। और दोनों को मिला के कितने रुपए दिए हैं? 3800 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, 3 बैट्स और 5 बॉल, एक बैट की कॉस्ट x रुपए, तो 3 बैट की कॉस्ट 3x रुपए, प्लस में एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज, तो 5 बॉल की कॉस्ट 5y रुपीज इक्वल टू 1750 रुपीज। ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारे पास। 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है, ऊपर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर थर्ड स्टेप में y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम चलते हैं स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 7x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। x की वैल्यू निकालेंगे, x के साथ जो भी है राइट साइड में भेज देंगे, तो 3800 माइनस 6y, फिर x के साथ मल्टीप्लाई में x है तो डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई हमारे पास। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो x की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो x की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे।
तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, जहाँ x दिख रहा है वहीं पर पुट कर दो। 3 इंटू एक्स क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब क्या करेंगे 7 एलसीएम ले लेंगे। तो 7 एलसीएम लिया हमने तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी। 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9, 2 11 माइनस 3 की 6 से 18y प्लस 7 एलसीएम लिया तो 7 5 जा 35y इक्वल टू 1750। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 7 को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में लेके गई तो इधर 11,400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू ये 7 इधर लेके जाएंगे तो 1750 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 35y और 18 माइनस y। तो 35 में से 18 माइनस करना है हमें। तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17y। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 7 से 0 7 5 जा 35 3 कैरी 7 7 जा 49 3 52 5 कैरी 7 5 12। फिर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा 11,400। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 17y इक्वल टू माइनस करो इसमें से 50 122 है और ये यहाँ पर माइनस कर लेंगे हम तो 800 तो 850 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड 17 5 जा 85 और 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई हमारे पास। अब थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास जो ये y की वैल्यू आई है ये हमें इक्वेशन थर्ड में पुट करनी होती है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है। क्या है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50। तो 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड में 7। फिर क्या आएगा 3800 माइनस 50 की 6 से मल्टीप्लाई 300 डिवाइड में 7। 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 बच जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 0 0 तो 500 आ गए। x की वैल्यू 500 आ गई हमारे पास और y की वैल्यू 50 आ गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 बेड कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ 1 बेड एक बेड की कॉस्ट क्या मानी थी x रुपए और x की वैल्यू क्या आई है 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या मानी थी हमने y रुपीज और y की वैल्यू क्या आई है 50। ऐसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 बेड 500 रुपीज आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 50 रुपीज आ गया। तो पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलना है, बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो जाएगा। फर्स्टली हमने जो फाइंड आउट करना है वो सपोज करके चलेंगे। यहाँ पर हमें 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट निकालनी थी, तो हमने बैट की कॉस्ट x रुपीज मानी और बॉल की कॉस्ट y रुपीज मानी। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे हमने 2 इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया, जिसमें 3 स्टेप लगाए हमने। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली,
सेकंड स्टेप में सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 50 आ गई। फिर हमने y की वैल्यू 50 को इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो x की वैल्यू 500 आ गई। इस प्रकार 1 बैट की कॉस्ट 500 रुपीज आ गई, 1 बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज आ गई। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछे। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इस थर्ड क्वेश्चन के और पार्ट बचे हुए उनको कंप्लीट करेंगे, और तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।